Let's start today class, students. Welcome to my channel. In today's class, we are going to study class 10 science reflection of light. Today I will discuss on topic reflection of light of class 10. Let's start our topic. First, what is reflection? Reflection. The phenomena of a bouncing back of the light in the same medium on the striking the surface of any object is called refraction. मतलब एक phenomena है जो कि bouncing back of the light, the phenomena of the bouncing back of the light in the same medium on the striking the surface of the any object is called reflection. जब लाइट की रे आती है एयर से और एयर से आने के बाद वो क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे आएगी, मतलब एयर से लाइट आ रही है हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट पे और वो क्या कर रही है, बाउंस बैक हो जा रही है। आ रही है लाइट, आने के बाद फिर वो फिर से बाउंस बैक, मतलब आने के बाद फिर वापस चली जा रही है उसी डायरेक्शन पे, आने के बाद वो वापस चली जा रही है उसी डायरेक्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। कहां पे, जहां से आ रही है उसी में वापस भी चली जा रही है। ऑन द स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारी लाइट की रे आती है और वापस चली जाती है सेम मीडियम से, स्ट्राइक करते हुए सरफेस पर, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। द फिनोमेना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम ऑन द स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या है, ये बीच में जो हमारा रहता है वो नॉर्मल है, ये हमारा मिरर है। मिरर पे अगर आप लाइट टॉर्च जब ऑन करेंगे तो लाइट की रे इधर से आएगी और फिर ये इधर चली जाएगी, ठीक है। इधर से इंसिडेंट रे है ये हमारा, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जब इधर से अगर आप ऑन करते हैं टॉर्च हम अपना, तो जब टॉर्च आप ऑन करेंगे मिरर पर, तो मिरर पे लाइट की रे यहाँ पे आएगी और क्या करेगी, बाउंस बैक इधर हो जाएगी, ठीक है। ये बीच वाला नॉर्मल है, ये आई इंसिडेंट रे को आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट करते हैं। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ 4 पॉइंट हैं, तो हम पहले पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट में क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रे व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे मैंने अभी जो पहले समझाया है, ये क्या है, एक प्रोसेस है। जब लाइट की रे आएगी और वो बैक चली जाएगी, सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रे, और जो कि कहां पे फॉल करती है, सरफेस पे, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे आती है, फॉल करती है और क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। उसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। Second point, the object have polished shining surface reflect more light than object having unpolished surface। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पॉलिश्ड है, शाइनिंग है, शाइनिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टेड मोर देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड सरफेस। अनपॉलिश्ड सरफेस से ज्यादा हमारा जो पॉलिश शाइनिंग सरफेस होता है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट में। जब लाइट की ऑब्जेक्ट आती है कहीं से भी एयर से, तो वो जब पॉलिश्ड रहता है, शाइनिंग सरफेस रहता है, तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा। अनपॉलिश जब रहेगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं अच्छे से करेगा। थर्ड पॉइंट, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट।
जो सिल्वर मेटल है वो एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अ बंडल ऑफ द लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। कि कितनी सारी बंडल ऑफ द रे ऑफ लाइट आती है, जैसे हम टॉर्च जब ऑन करेंगे उसमें से लाइट की पूरी ढेर सारी जो रेज निकलती रहती हैं उसी को हम बंडल ऑफ रेज लाइट कहते हैं, उसी को हम बीम ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। अब हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, a ray of light reflection, a ray of a light reflection from a smooth and a well polished surface which is parallel to one another। जो ray of a light है, ray of a light की रिफ्लेक्शन है वो कहां से है, स्मूथ सरफेस से, स्मूथ और वेल पॉलिश सरफेस से। जो लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, ray of a light की रिफ्लेक्शन कहां पे होगी, कहां पे, स्मूथ सरफेस और वेल पॉलिश सरफेस। जो सरफेस हमारा स्मूथ रहेगा और वेल पॉलिश रहेगा वहीं पे रे ऑफ लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, रे ऑफ लाइट की। तो रे ऑफ अ लाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ एंड द वेल पॉलिश सरफेस, जो कि क्या होगा, विच इज अ पैरेलल टू वन अनदर, जो कि पैरेलल होता है एक अनदर से, एक और दूसरे से, एक से भी और दूसरे से भी। A ray of a light reflection from a smooth and a well polished surface which is a parallel to one another। ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, when a reflecting surface is rough, the parallel ray falling on it are reflected in the different direction। जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, रफ होता है। जब हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है अगर रफ होगा तो जो पैरेलल रे आती है लाइट से, लाइट की जो रे आती है पैरेलल फॉर्म में, जो पैरेलल रेज जो आएंगी और करेंगी ऑब्जेक्ट पे, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट तो करेगा, मगर कहां पे करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में करेगा। कोई लेफ्ट में करेगा, कोई राइट में करेगा, कोई ऊपर करेगा, कोई नीचे करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करेगा। अतली पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे at a point of incidence all lie in the same। हमने जैसे रिफ्लेक्शन वाले में, व्हाट इज रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, जो फिगर में मैंने आपको दिखाया था, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी है इमेज। तो इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में जो रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है वो कहां पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे है, एक ही पॉइंट पे है। रिफ्लेक्टेड रे भी, इंसिडेंट रे भी और नॉर्मल रे भी है, वहां पे एक ही पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, और जो कि क्या करता है, लाई करता है एक ही प्लेन पे, सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होता है। ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को r माना जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट को i माना जाता है। तो एंगल r इक्वल टू एंगल i, ठीक है। तो एंगल अगर r हमारा क्या रहेगा, एंगल r रहता है 60 डिग्री, तो एंगल i क्या रहेगा, वो एंगल i भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्योंकि एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। जैसे हमारा एंगल i है 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल r जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो भी 30 होगा। इसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट प्रूव्स angle of reflection is equal to angle of reflection, it proves angle I equal to angle R, 30 degree angle R equal to 30 degree is equal to angle I equal to 30 degree। it proves law of reflection by law of reflection। अब चलिए पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट का। द वेव थ्योरी बिकम द डोमिनेंट थ्योरी। जो वेव थ्योरी होती है वो क्या बनती है, डोमिनेंट थ्योरी बनती है। जो हमारी वेव थ्योरी होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट थ्योरी होती है ऑफ अ नेचर लाइट। इसकी नेचर लाइट की डोमिनेंट थ्योरी होती है। जो हमारी वेव लाइट होती है, वेव थ्योरी होती है, वो क्या होती है, वो क्या बनता है, बिकम डोमिनेंट थ्योरी इसका नेचर ऑफ लाइट का। The wave theory received additional support from the electromagnetic theory of the James Clerk Maxwell,
जो हमारा वेव थ्योरी है वो कहाँ से एडिशनल सपोर्ट पाता है, कहाँ से मदद पाता है? जो हमारा वेव थ्योरी है वो हमारा मदद कहाँ से पाता है, एडिशनल मदद कहाँ से पाता है, एडिशनल सपोर्ट कहाँ से पाता है, एडिशनल सपोर्ट या मदद कहाँ से पाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से पाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से किसके थ्रू? जेम्स चर्क मैक्सवेल, जेम्स चर्क मैक्सवेल। ये चीज याद रखने की चीज है, ये चीज एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये जेम्स चर्क मैक्सवेल, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कहां से सपोर्ट किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। कौन? जेम्स चर्क मैक्सवेल। ठीक, कब? 1864, ईयर भी पूछ सकता है एग्जाम में, 1864। who showed that electric and magnetic field? ठीक, who showed that electric and magnetic field were propagated together and that their speed as identical with the speed of the light? वो जो इसकी इलेक्ट्रिक रहती है और मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो क्या होती है? प्रोपगेटेड टुगेदर होती है, एक साथ क्या होती है? प्रोपगेटेड होती है। और उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द लाइट, वो इंडिविजुअली, और उसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है। इसका ईयर और इसका नाम और क्या ये एडिशनल सपोर्ट क्या होता है, ये नेचर ऑफ लाइट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज होती है पूछी जा सकती है, रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफाइन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे इमेज। इमेज हमारा टू टाइप्स के होते हैं, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज जो कि हम अपना मिरर में अपना फोटो देखते हैं। जैसे मिरर में जब हम लोग शेविंग करते हैं या बाल झाड़ते हैं, कॉम करते हैं, जब भी बाल झाड़ते हैं या कोई भी काम, जैसे मिरर में हम अपना फेस देखते हैं। ठीक है, बाल झाड़ने के लिए फेस देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, शेविंग करते हैं, या अपना जब फेस देखते हैं मिरर में, तो वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल इमेज कहलाएगा। जब हमारा हम लोग इमेज देखेंगे हमारा, हम लोग मिरर पे, तो जो मिरर पे हमारा इमेज आता है, जो इमेज हमारा मिरर पे फॉर्म होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। और जो इमेज जो हम लोग जाके सिनेमा हॉल में देखेंगे, टीवी पे देखते हैं, टीवी पे जैसे छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, बड़े लोग मूवी देखते हैं, और मूवीज देखेंगे और कई चीजें देखेंगे, मूवीज, कार्टून्स एंड न्यूज देखते हैं। और हम लोग और सिनेमा हॉल में मूवीज ये सब जो आती हैं, वो लोग क्या होती है? रियल इमेज होती है। वो किस में होती है? रियल इमेज, वो वर्चुअल नहीं होती है। वर्चुअल इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? हमारा मिरर पे फॉर्म होती है। और रियल इमेज कहाँ पे होती है? स्क्रीन पे। कहाँ पे? सिनेमा स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, ये सब रियल इमेज होती है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन। ठीक है, द इमेज इज द लेटरल इन्वर्टेड। जो इमेज होता है वो क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके बाद इस नेक्स्ट पीपीटी में आपको मैं बताऊंगा लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है। द इमेज इज लेटरल इन्वर्टेड। ये क्या है? जो इमेज हमारा है, ये जो यहाँ पे इमेज बना है वो क्या है? लेटरल इन्वर्टेड है। ये HO है और ये HI है। ठीक है, तो ठीक है, द इमेज इज इरेक्ट। और जो यहाँ पे इमेज बनी है वो क्या है? इमेज जो हमारी है वो इरेक्ट है। ठीक, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज है यहाँ पे H, साइज ऑफ इमेज है जो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज है हमारी, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या है? इक्वल है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो हमारी साइज ऑफ इमेज जो हमारी है, ये वाली जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, हमारे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है? इक्वल है। क्या है? सेम है। इक्वल है या सेम है, जो भी कहें आप, तो साइज ऑफ इमेज जो है वो सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वो जो जितना साइज ऑफ इमेज के इमेज है उतना ही हमारा ऑब्जेक्ट का भी है साइज। ठीक है, दोनों का साइज सेम है। The distance between the image obtained is the same as the distance between the object.
डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये भी दोनों हमारा सेम है, ठीक है। कहां से? फ्रॉम द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब जो हमारा डिस्टेंस है इमेज का और डिस्टेंस है हमारा ऑब्जेक्ट का फ्रॉम मिरर, वो दोनों क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा। अब हम पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जैसे आप इमेजिन कीजिए, जब हम लोग शीशे के सामने, बड़े शीशे के सामने अगर खड़े हो जाएं, तो अगर अगर अपना लेफ्ट, अगर राइट हैंड अपना रेस करेंगे, तो मिरर पे क्या शो करेगा? मिरर पे लेफ्ट हैंड शो करेगा। अगर आप अपना मिरर पे लेफ्ट हैंड शो करेंगे, लेफ्ट हैंड रेस करेंगे, तो मिरर पे राइट हैंड शो करेगा। जो चीज, मतलब अगर आप अपना मिरर पे जैसे राइट हैंड आप रेस कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उल्टा दिखाएगा। लेटरल इन्वर्जन मतलब किसी भी चीज का उल्टा, किसी भी चीज का उल्टा। अगर कोई भी जैसे किसी चीज का भी उल्टा होता है, तो राइट हैंड अगर आप रेस करेंगे तो उसका क्या दिखाएगा? लेफ्ट हैंड दिखाएगा। अगर लेफ्ट हैंड रेस करेंगे तो उसका क्या दिखाएगा? राइट हैंड दिखाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे आप एम्बुलेंस देखे होंगे, एम्बुलेंस में हम लोग का जो लेटर लिखा जाता है एम्बुलेंस, तो कैपिटल लेटर में होता है और उल्टा दिखता है, लेटरल इन्वर्जन। अगर उसको मिरर के सामने रख दें, तो मिरर के सामने क्या होगा? वो सीधा दिखने लगेगा। कोई भी उल्टा लेटर का सीधा दिखना और कोई भी चीज का उल्टा होना, मतलब उल्टा होना, कोई भी चीज का उल्टा होना, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, किसी भी चीज का उल्टा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टेड, ठीक, जिसका इनर साइड क्या रहेगा? रिफ्लेक्टेड रहेगा। इनर साइड, अंदर का साइड, अंदर का साइड, ठीक है। अंदर का साइड क्या रहेगा? रिफ्लेक्टेड रहेगा। जैसे यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, इसका जो अंदर का पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट है, वो क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है। और ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, वो हार्ड सरफेस है, वो हार्ड सरफेस है, ठीक है। तो जो अंदर का पार्ट, इनर साइड रहता है, जो अंदर का पार्ट रहता है, वो क्या रहता है? रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिव सरफेस तो क्या रहता है? रिफ्लेक्टिंग रहता है। तो स्फेरिकल मिरर whose inner side is reflecting, जिसका जिसका इनर साइड क्या रहेगा? रिफ्लेक्टिंग रहेगा, उसको क्या कह सकते हैं? कॉनकेव मिरर कहेंगे। जिसका हमारा अंदर का पार्ट क्या रहेगा? रिफ्लेक्टिव रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और जिसका स्फेरिकल मिरर whose outer side is reflected are called convex mirror, जिसका आउटर साइड, बाहर का साइड अगर रिफ्लेक्टिंग रहेगा, तो उसको क्या कह सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हमारे कितने रूल हैं? 4 रूल हैं। तो पहला रूल देखते हैं। पहले वाले रूल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स के 2 इमेज बना है, एक ये बना है और एक हमारा ये बना है। तो रूल नंबर 1 में क्या बोला है? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब जो हमारा कॉनकेव में है और कॉन्वेक्स में है, ये हमारा इमेज बना है, ठीक है। ये हमारा इमेज बना है, ठीक है। एक ये है और एक ये है। ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये वाला, और ये वाला हमारा क्या है? ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर है। तो जो हमारा रे ऑफ रूल नंबर 1 क्या कहता है? जो रे होती है, जो रे होती है, वो क्या होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये हमारे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? इससे पैरेलल है। इसके क्या है? इससे पैरेलल है। तो रे ऑफ अ लाइट होती है, जो रे होती है, तो क्या होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड विल, ठीक है, पैरेलल होती है एक्सिस,
will pass through focus after reflection. जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तब क्या करेगा, वो फोकस से क्या करेगा, पास करेगा। पहले वाले कॉन्केव में क्या बता रहा है, वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, दूसरे वाले में क्या बता रहा है, ये फोकस से यहाँ पे जाके पास करेगा। देखिए मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, पास करेगा। ठीक, रूल नंबर सेकेंड, रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, जो हमारा रे होता है, जब हम रे पास करेंगे कहां से, फोकस से, जब हमारा रे जो रहेगी यहाँ से हम पास करेंगे फोकस से, फोकस से पास कर रहे हैं, फोकस से पास करेंगे फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। फोकस जब हम पास करेंगे तो ये क्या है, तो फोकस से पास कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एक लाइन है हमारी, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे पासिंग टू द फोकस, जो रे पास हो रही है फोकस से, जो हमारी रे पास हुई है फोकस से, वो किसके इक्वल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल होगी। ये और ये लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन क्या रहेगी, इससे इक्वल रहेगी, मतलब पैरेलल रहेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कॉन्वेक्स का है, मिरर का है, और ये कॉन्केव मिरर। अब रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे होती है पास कहां से होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हमारा क्या है, एक लाइन है, यहाँ पे ये फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, फोकस है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये क्या होती है, लाइन क्या होगी, पास होगी। द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो लाइन है ये क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड विल फॉलो द सेम पाथ बैक। और ये क्या करेगी, वैसे जैसे ये पास हुई है ऐसे, और दूसरे वाले कॉन्वेक्स में, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मैंने समझाया, कॉन्वेक्स में वैसे ही ये बैक हो जाएगी। पहले वाले में क्या कर रही है, पास कर रही है लाइट, और दूसरे वाले में बैक हो रही है लाइट। समझे, अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, ray incident at a pole is reflected back leaving the same angle at the principal axis। जो हमारी रे इंसिडेंट होती है, जैसे हमारा ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर में अगर लाइट की रे आ रही है, रे ऑफ अ पोल से आ रही है, तो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो रे ऑफ इंसिडेंट, जो हमारी रे इंसिडेंट है वो पोल पे अगर आ रही है ऐसे करके, और वो क्या कर रही है, आने के बाद वो बैक कर दे रही है। क्या कर रही है, एक सेकंड, क्या कर रही है, वो बैक हो जा रही है। ठीक है, इसमें भी वही सेम है, जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट आ रही है, ठीक है, ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ठीक है, ये जब हमारी लाइन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पोल पे टच करेगी, फिर वहीं से ये क्या होगी, बैक हो जाएगी। क्या होगी, बैक। यही हमें समझना था। ये रूल नंबर 4 था, यही लास्ट रूल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला, हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। जहां पे f को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ,
एफ को फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है, एफ को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है, एफ को कहेंगे, ठीक है, और यू को, वी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस, और यू को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, यही होता है। तो अब इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन में पहला, आइए, चलिए हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। हमें क्या करना है, फाइंड करना है पोजीशन इमेज का और साइज फाइंड करना है, जो कि फॉर्म्ड है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट साइज दिया है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, जो कि प्लेस कहां पे है, डिस्टेंस पे 15 सेंटीमीटर पे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 10। चलिए लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है पहले पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट साइज है, ऑब्जेक्ट साइज को नहीं क्या हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज को नहीं लिखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट साइज को नहीं लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, यू मानते हैं, तो यू इक्वल टू क्या होगा, -15। -15 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव में हमारा क्या होता है, कॉनकेव में हमारी एफ की वैल्यू, वी की वैल्यू और यू की वैल्यू तीनों की निगेटिव होती है, यहाँ पे इसलिए ये लिख लीजिए। और हमारा इमेज डिस्टेंस क्या दिया है, हमारा इमेज डिस्टेंस जो दिया है, इमेज डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इमेज डिस्टेंस हमें क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। इमेज डिस्टेंस को क्या कर लेंगे हम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और फोकल लेंथ को एफ मानते हैं, तो फोकल लेंथ हमारा दिया है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एज पर द बाय द कॉनकेव, ठीक। अगर ये हो गया, हमें फॉर्मूला तो पता ही है, 1/v, सॉरी 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ओके, ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, 1/-10, ओके, इक्वल टू 1/v एज इट इज प्लस 1/-15, ठीक है, ये हमारी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, ठीक। आगे 1/v इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 1/v इधर अगर ट्रांसफर किए तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस किया जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 1/-15 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इधर ही है वो, ठीक है, 1/-15 इधर ही रहेगा, और ये वाली जो वैल्यू है 1/-10 इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस 1/10। आफ्टर टेकिंग एलसीएम हमारा क्या होगा, 1/v इक्वल टू -1/10, ठीक है, -1/10 प्लस 1/15, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आगे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, ठीक, यहाँ पे प्लस रहेगा,
-5, ठीक है। ओके ओके, लेट्स सी। 1/, ठीक, चलिए 1/b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 + 2, ओके, अपॉन 30। एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे तो 30 आएगा। 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1/v की वैल्यू आएगी -1/30 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अब हम अपना इमेज डिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, हमारी v की वैल्यू निकली स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, ये हमारी v की वैल्यू निकली है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक, हमने फाइंड कर लिया, यानी पोजीशन ऑफ इमेज बोला गया था, यानी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस तो हम क्या कहते हैं, v, तो v की वैल्यू हमने फाइंड कर, ठीक। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज अगर फाइंड करना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो m इक्वल टू -v अपॉन u, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो ठीक है। तो हमारा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, m इक्वल टू v की वैल्यू अभी मैंने निकाली ही है, तो v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे निकाली ही है, तो माइनस एज इट इज है क्वेश्चन में, ठीक है। तो माइनस एज इट इज है तो माइनस लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट में -30 कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अपॉन क्या कर देंगे, -15 कर देंगे, करेंगे ही ना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे -15 कर देंगे नीचे, ठीक। अब हमें क्या करेंगे, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाएगा, यहाँ वाला तो माइनस बचा है, यहाँ वाला तो लिखेंगे ही हम, तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 अपॉन 15। तो हमारी m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक। उसको आप नोट कर लीजिए, मैं रुक जाता हूं 2 मिनट के लिए। ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ वेयर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। जहां पे फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है, इस फोकल लेंथ फार्मूला से 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1 फार्मूला से करना है, ठीक है। इसमें नहीं बोला गया है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो हमारा यहाँ पे साइन इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ठीक, साइन हमारा प्लस ही रहेगा। यहाँ पे अगर बोलता कॉनकेव रहेगा या कॉन्वेक्स रहेगा तो हम अपना साइन लगाते हैं, ठीक।
यहाँ पे कोई बोला नहीं है कॉन्वेक्स लगाओ या कॉनकेव लगाओ, फिर यहाँ पे कहीं नहीं लगाना है। ठीक, इस क्वेश्चन को करना है और करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन में सेकंड क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 43 centimeter high is placed at a distance of 5 centimeter from convex mirror which produce a real image 3 centimeter high। यहाँ पे जो बोल रहा है ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर हाई है, जो कि प्लेस्ड कहां से है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर सॉल्व करके बताना है। ठीक है, थैंक यू। और अगले वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा पार्ट क्लियर कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज बेल आइकन एंड कमेंट फॉर माय वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।